चुनाव की चर्चा के दौरान आज चाय पर चर्चा पर निर्मल पाराशर हमारे साथ हैं और ये कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। ये क्या कहते हैं, इनकी बात अपन सुनते हैं। निर्मल जी बताएं कि इस बार मावली में कौन जीतेगा? मावली में पुष्कर जी जीतेंगे, धांगी। और गहलोत साहब ने जो विकास करवाए हैं और गरीबों के लिए जो योजनाएं लाए हैं वो अविश्वसनीय है आज दिन तक। पर भारतीय जनता पार्टी वाले लोग तो कह रहे हैं कि योजना का लाभ अभी तक जनता को मिल नहीं रहा है। सभी को मिला है, सभी को मिला है, सभी को मिला है, सभी को जनता को लाभ मिला है, पूरा लाभ मिला है। मतलब गेहूँ फ्री दे रही है, पेंशन दे रही है और पेंशन 2 तारीख को आ रही है। ये बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि भाई पेंशन आती नहीं, 3 महीने 4 महीने, हर महीने पेंशन आ रही है 2 से 8 के बीच में और पूरा लाभ मिल रहा है, गरीबों को सारा लाभ मिल रहा है। मतलब सरकार ने जनता को काफी फायदा पहुंचाया, इसके बेस पे आप जीतेंगे? बहुत सारा पहुंचाया, अविश्वसनीय है। मतलब जो गहलोत ने जो काम किया है वो अविश्वसनीय है। देखिए सर, फतेहनगर सनवार क्षेत्र की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, अपील करें आप? अपील क्या है, मतलब कांग्रेस को वोट देना चाहिए। अच्छी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, गरीबों को हित में सोचती है, ये हित में सोचती है। भारतीय जनता पार्टी पैसे वाले की पार्टी है, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कहता हूँ, पर कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, गरीबों की साथी है, गरीबों के हर दुख सुख में तैयार है कांग्रेस। चिरंजीवी योजना, गहलोत की योजना, तो बहुत सारी योजना है, मैं थक जाऊंगा गिनाते गिनाते। मतलब इतनी योजना है। आपकी अगर सरकार बनती है, पुष्कर जी विधायक बनते, तो क्या क्या विकास के काम आपके दिमाग में उनको बोलोगे आप? विकास किया फतेहनगर में ट्रॉमा हॉस्पिटल प्रथम, ठीक है ना, कॉलेज, और बाकी जो रुके हुए, जो डेवलपमेंट जो रुका हुआ है उसको पूरा करेंगे और हम करवाएंगे के पुष्कर जी को, और पुष्कर जी तैयार है हमारे लिए। पानी की समस्या मावली तहसील के करीब करीब हर गांव में है, ऐसा लोगों की जो बाइट ली उसमें उन लोगों ने बताया है। इस बार अगर चुनाव जीतेंगे पुष्कर जी, ये नहीं रहेगी समस्या, ये हम कार्यकर्ता बोल रहे हैं। और पुष्कर जी तैयार है, 24 घंटे तैयार है, कभी भी गए तो पुष्कर जी ने हर कार्यकर्ता का सम्मान किया है। अगर राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप क्या क्या काम करवाएंगे मावली तहसील के लिए, फतेहनगर सनवाड़ की जनता के लिए? जो अधूरे काम है वो सारे होंगे, जैसे एक आध अधूरा चिकित्सा, बागुलिया बांध है, चिकित्सा वाला है, शिक्षा वाला है, सारे काम होंगे। मतलब बाकी जो बचे सारे काम होंगे इन 5 सालों में। आज हमारे साथ नगरपालिका क्षेत्र के पार्षद हैं रावल साहब। बताएं रावल साहब, इस बार किसकी जीत होगी, और अगर आपकी पार्टी के विधायक बनते हैं तो आप नगरपालिका फतेहनगर सनवाड़ के बासिंदों को क्या सुविधाएं मुहैया कराएंगे? स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार राजस्थान में बनने जा रही है। अशोक गहलोत की जो दमनकारी नीतियां हैं, विनाशकारी योजनाएं जिसको उसने जन कल्याण योजनाओं को नाम दिया है, उन सभी का दमन होगा इस बार। निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सरकार बनेगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कहा है कि गहलोत की जितनी भी योजना है उसको सुचारू रूप से जारी रखेगी, और आप उनको दमनकारी कह रहे हैं इस तरीके से। रीट की भर्ती जो निकली है, गोविंद सिंह डोटासरा उनके मंत्री ने, जितनी भर्तियाँ युवा सब उन भर्तियों में हताश हो गए। सारे गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार के लोग आरएस बने हैं, उसमें युवाओं के साथ धोखा हुआ है, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, किसानों के साथ अत्याचार हुआ है। पिछली जब भी आए थे तब उन्होंने कहा था 10 दिन में हम कर्ज माफ़ी करेंगे। विधानसभा वाइज ये कर्ज माफ़ी का बता देगा, इन विधानसभा में इन लोगों के कर्ज माफ़ हुआ है। सिर्फ थोड़ी घोषणाएं हैं। आप जानते हैं, पत्रकार हैं आप, किसी सरकार का अगर एक मंत्री बोलता है तो उसका मतलब वो सरकार पूरी भ्रष्ट है। विधानसभा में राजेंद्र गुड़ा जो सरकार के मिनिस्टर रहे हैं, संयम लोढ़ा जो सीएम के विशेष सलाहकार हैं, निर्दलीय विधायक है सिरोही से, उन्होंने कहा है कि सरकार के संरक्षण में गुंडा राज पनप रहा है, तो कहीं न कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और कल की ही बात है, उसकी मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन वैभव गहलोत श्रीमान सीएम साहब के जो बेटे हैं वो कह रहे हैं उनकी आपस बातचीत में कि सरकार नहीं आ रही और इसका जवाब है पापा नहीं आने देने हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेसी भी इसे मान चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सरकार बनेगी। और रही बात हमारी विधानसभा क्षेत्र की, तो स्कूल में टीचर नहीं है। कितने ही स्कूल में गहलोत साहब ने आंकड़े बनाने के लिए स्कूल तो खोल दिए, अंग्रेजी मीडियम खोल दिए, हिंदी मीडियम खोल दिए, गाँवों में तादाद बढ़ा दी, इतने स्कूल खोल दिए। आप ये बताइए किन किन स्कूलों में टीचर खाली है वो आप क्यों नहीं बताते? अभी आचार संहिता से पहले फतेहनगर में
50 का स्टाफ है और वहाँ पे 20-22 टीचर लग रहे हैं। ऐसे हर स्कूल की हालत शिक्षा का स्तर गिरा है। शिक्षा और चिकित्सा आज फतेहनगर को क्या दिया है? कांग्रेस राज में 5 साल रहे, फतेहनगर को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। ट्रोमा सेंटर एक छोटे छोटे गाँवों में इतनी व्यवस्थाएं दे दी, फतेहनगर में दी नहीं। अगर हमारे विधायक बनेंगे, हमारी पार्टी की सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से फतेहनगर के लोगों को चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा योगदान प्रदान करेंगे और यहाँ के लोगों को मुहैया कराएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी और नगर पालिका क्षेत्र के मावली विधानसभा के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, अधिक से अधिक मत से विजयी बनावें, ताकि निश्चित रूप से एक लोकतंत्र की सरकार और एक आम आदमी की सरकार, जिसे भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है, वो बनेगी, स्थापित होगी, तो लोगों का उद्धार होगा। बाकी अशोक गहलोत की सरकार में दम वाली बात नहीं है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आम, क्योंकि इन लोगों ने तो गरीबों के नाम पे लूटा है। गरीबी उन्मूलन के नाम से, पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से इन्होंने इतने बनाए, 50-60 साल इन्होंने देश पे राज किया। अगर गरीबों को हटा दिया इन्होंने, तो गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को हटा दिया इन्होंने। और इन लोगों की मानसिकता संकीर्ण है। मैं तो एक बार पुनः सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, कमल के निशान को विजयी बनाएं, ताकि कमल आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वोट साहब, चुनावी चौपाल चल रही हैं, चाय पर चर्चा विधानसभा मावली चुनाव पर जारी है। आप क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं को? मैं ये कहना चाहूँगा कि मतदाताओं की जो रुचि है वो परंपरागत है। हर बार सरकार बदलती है, पहले एक सरकार आती है, फिर दूसरी सरकार आती है। ऐसा क्यों होता है कि आम जनता ये चाहती है कि पहली वाली सरकार ने में ये कमियां रही, तो अब की बार अपन वापस इस दूसरी को लाए, ये बड़ा बढ़ चढ़ के काम करेगी। इस भ्रम में वो काम बदलते रहते हैं, परंतु जनता का कोई हित कोई भी सरकार नहीं चाह रही है। इसका मैं प्रमाण दूं कि जवाबदेही कानून लागू नहीं कर रहे हैं। जवाबदेही कानून लागू करें और पद और गलती के अनुसार सजा का प्रावधान हो, और समस्त कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट कार्यालय, बैंक, रेलवे की तर्ज पर संचालित हो। प्रतिदिन के दस्तावेज जिम्मेदार अधिकारी के हस्ताक्षर होकर सील होकर रिजर्व रखें और ऑनलाइन सब काम हो, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। ये मेरी भावना है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, आम जनता को हित करना है, तो जवाबदेही कानून लागू करना अनिवार्य है। जवाबदेही कानून ये कौन लागू करता है? ये सरकार लागू करेगी, उसके राजस्थान अलावा सरकार करेगी या सरकार लागू करेगी। परंतु एक जिम्मेदार जनसेवक अपने क्षेत्र के अंदर किसी कार्यालय में कोई पेंडिंग कार्य कर रहा है, तो वह खुद उसका एक्शन ले सकता है कानून के तहत कि तुम्हारे यहाँ पे इतनी फाइलें पेंडिंग है। अच्छा, ये कानून लागू नहीं होता तो भी एक्शन ले सकता है? एक्शन ले सकते हैं। जवाबदेही कानून तो वो है कि भाई तुमने ये काम नहीं किया, एक कानून बन जाए तो उस कानून में होता है। परंतु कोई कार्यालय में ये थोड़ी काम मैं नहीं करूंगा। मैं आपको नगर पालिका की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ श्रीमान, कि वहाँ पे एक फाइल आती है, वहाँ दर्ज कर लिया जाता है, सामने वाला व्यक्ति उस फाइल को आगे फॉरवर्ड करता है और उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। ठंडे बस्ते में जो ऑनलाइन होगा तो ठंडे बस्ते में पड़ेगी नहीं कार्रवाई होगी उसके साथ में। सब दस्तावेज ऑनलाइन होंगे, बहुत सारे काम अभी भी ऑनलाइन हो रहे हैं सरकार के, तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। परंतु इसके साथ में उसके एक्शन होना चाहिए कि ये कार्य क्यों नहीं हुआ, उसका कारण स्पष्ट होना चाहिए। ये मेरी मांग है भाई, आम जनता के हित के लिए। जैसे कि हर घर एक निश्चित स्थान बना हुआ है और उसका पट्टा अपने आप घर पे जैसे पर्ची देते हैं, जैसे बना के घर घर पे पहुंचाए पट्टे हर एक व्यक्ति के। ये कोई रबड़ नहीं है जो जमीन बढ़ जाएगी। ऐसे ही किसी के पिताजी मर गए तो उसके फिक्स है, पुत्र पुत्रियां फिक्स है, अपने आप खाता खुल जाए। 10-10, 20-20 साल तक खाते नहीं खुलते हैं। ये क्या कारण है इसका? इसके पीछे क्या राज है? इसलिए ऐसे ऐसे तरकीबें लगाए जिससे आम जनता का हित हो। मेरा यही सरकार से अपेक्षा है, जो भी सरकार आए ऐसा कार्य करे और जनहित के कार्य करे, जिससे आम जनहित हो जाए और राष्ट्र आगे प्रगति के पथ पर। आपने एक बात बोली थी सर कि राजस्थान की जनता एक बार कांग्रेस को जीतती है, एक बार बीजेपी को जीतती है, तो इन जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जनता को ये मैसेज मैं जनता को मैसेज देता हूँ कि वह चुनाव में वोट तो दे देती है, परंतु जब कोई गलतियां करते हैं तो उस समय जनता आवाज़ नहीं उठाती है। तो जब गलतियां करते हैं उस समय आवाज़ उठानी चाहिए और जनता की मांग के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। और एक जैसे ये हर कार्य के लिए कमेटी होती है, ऐसे एक विधायक भी अपनी कमेटी बनाए कि इस अपने क्षेत्र के अंदर क्या क्या कमियां हैं जिसको पूर्ति करें, उस कमेटी से राय ले। एक व्यक्ति पूरे क्षेत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की मांग को पूरी नहीं कर सकता है। इसके लिए अलग अलग विभाग की अलग अलग कमेटियां बनाकर विधिवत संचालित करें, ताकि आम जनता का हित मिले और राष्ट्र गौरवशाली बनकर प्रगति के पथ पर पहुंचे। मावली की सीट बड़ी हॉट बनी हुई है, मावली की सीट पे आप क्या कहना चाहेंगे?
मावली, देखो मैं मावली की सीट की बात कर रहा हूँ कि मावली में नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर जो सरकार बनेगी वो सरकार पहले वाली सरकार की बजाय नहीं बनेगी। ये परंपरा जारी है और जारी रहेगी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही एक जवाबदेही कानून लागू हो, मेरी यही इच्छा है कि ताकि पूरे भारतवर्ष के सभी नागरिकों को सहूलियत मिले और आम जनहित हो जाए। मैं RM न्यूज़ सरकार से गुजारिश करता हूं कि जवाबदेही कानून बना करके जनता के हित साधने में सहयोग करें।